So we are starting with the web programming wala topic. Web programming, that is our subject, and here we are talking about types of browsers from our syllabus. So as you can see, we have different types of browsers. We have Firefox, Chrome, and Internet Explorer. We have different types of browsers, and all browsers provides us different search engine. Whenever I try to search something here, तो आपको यहाँ पे या तो गूगल प्रोवाइड करेगा, याहू वो कंटेंट जो भी आप सर्च करेंगे वो प्रोवाइड करेगा, और एल्स सम अदर सर्च इंजन लाइक ऑन Internet Explorer, Microsoft Edge. We have that is our browser जो आपको यहाँ पे हेल्प करता है. So we are discussing about our today's subject which we are going to start with, that is web programming. यहाँ पे हम लोगों ने यूनिट 1 में देखा था. वी हैव सम टॉपिक्स हियर लाइक इंटरनेट क्या होता है, देन ईमेल, टेलनेट, एफटीपी. दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. ई कॉमर्स लाइक अमेजोन एंड मैनी डिफरेंट ई कॉमर्स साइट्स अवेलेबल. फ्लिपकार्ट जहाँ से हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोग व्हाट्सएप पे या फिर अभी जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम पे कर रहे हैं. वी ऑल नो ई बिजनेस जहाँ पे वी माइट बी प्रोवाइडिंग सम ऑनलाइन सर्विस और वी माइट बी प्रोवाइडिंग अ फिजिकल प्रोडक्ट्स. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है उसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं. लाइक राइट नाउ इफ आई एम यूजिंग एयरटेल का कनेक्शन, माई ISP इज एयरटेल, और जियो यूज करूंगा तो जियो होगा. लाइक वे जो भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया. डोमेन्स लाइक इफ आई एंटर, if as you can see here we have a domain. This is the domain google.com, or here also we have a domain medium.com. so this is .com means a domains. यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा domains, so we have different types of domains available here. As you can see we have different types of domain. One might be commercial type of a domain. ऑर्गेनाइजेशन के लिए डोमेन्स होता है. नेट होता है, .net होता है, देन .gov गवर्नमेंट वाले होता है. दिस टाइप ऑफ डोमेन लाइक ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल और मैनी अदर. सो वी माइट बी हैविंग, और ये सारे बहुत सारे टाइप के डोमेन्स आपको ऑनलाइन रजिस्टर करने पड़ते हैं जो टाइप का आपका वेबसाइट रहेगा उसके हिसाब से. .edu टाइप के डोमेन्स भी होता है, बराबर है. .info टाइप के डोमेन्स होता है which provides only information. .gov टाइप के डोमेन्स होता है which provides गवर्नमेंट के लिए स्पेशली बनाया रहता है. those are the gov. organization .me specifically पोर्टफोलियो टाइप के डोमेन्स होता है. edu defines the educational portal. so these are the domains, और उनका पैटर्न कैसे वर्क होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. देन इंटरनेट एड्रेसेस होता है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं उनको. लाइक इंटरनेट एड्रेस, वर्ल्ड वाइड वेब, www. दिस इज द प्लेटफॉर्म जो यूज करके आप कोई भी वेबसाइट अगर एक्सेस करते हो. एज यू कैन सी हर एक वेबसाइट के आगे यहाँ पे www कनेक्ट होता ही होता है. दिस इज द प्लेटफॉर्म. अगर ये www प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आपको क्या एक प्रॉब्लम क्या होता था कि हर एक वेबसाइट के लिए आपको अलग से. Sir, your voice is cracking. I don't know why it is happening because अभी तो मेरा वॉइस आई थिंक क्लियर है. नेट कनेक्शन भी मेरा फास्ट है. आई एम गेटिंग इजीली एक्सेस ऑफ इंटरनेट. सो देयर माइट बी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड. इज इट द प्रॉब्लम विद एवरीवन? No, sir. Yes, sir. हाँ. So please check your internet connection as well. And by the way, we might be facing this problems. कभी-कभी voice cracking का या something. But don't worry, I'm already recording these lectures.
सो जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा. आई एम ऑल्सो अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब. सो या माइक्रोसॉफ्ट से अगर वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी होता है आफ्टर 21 days और आफ्टर 2-3 weeks, you can get the access from there. So I'll be providing my channel link as well. You can get the access from there as well. Okay, don't worry about that. So just try to listen what I'm trying to explain what I'm trying to explain to everyone. कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, अगर सबको आ रहा है देन आई विल चेक, लेकिन अभी तक तो नहीं आ रहा है. इसके पहले मेरा SY का लेक्चर भी हुआ है, सो वहाँ पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बीच बीच में थोड़ा कुछ होता है. ओके, सो वी हैव वर्ल्ड वाइड वेब. अब यहाँ पे अगर आप ये वर्ल्ड वाइड वेब देखेंगे, सो बेसिकली दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया. सो एक प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्रेन्स आते हैं आपके पास, सो इट माइट पॉसिबल कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके पास अलग अलग टाइप के ट्रेन्स आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल सारे ट्रेन्स आ सकते हैं. एग्जैक्टली सिमिलर वे एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको अलग अलग कंट्रीज़ के सारे वेबसाइट्स अगर एक्सेस करने हैं जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज से बने हुए हो सकते हैं, तो वो टाइम पे हम लोग के पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, दैट इज़ www. दैट इज़ द रीज़न आई कैन गेट द एक्सेस ऑफ अ कंटेंट और अ वेबसाइट विच इज़ डेवलप्ड इन US, UK, Australia, France, Germany, etc. From any place, if the content are developed from any place, still I can easily access it in India or around the world. Then we have URLs मतलब अगर मुझे directly अगर ये वाला जो मैं आपके साथ जो भी ये फोटो डिस्कस कर रहा हूँ, ये अगर मुझे आपके साथ शेयर करना है, तो मैं अभी आपको ये नहीं बोलूँगा go to medium.com and get the access of this document from there. I'll just directly copy paste this link और वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. तो ये क्या हो गया, ये पूरा उसका URL हो गया, द एड्रेस ऑफ दिस लिंक या एड्रेस ऑफ दिस थिंग जो मैं आपको यहाँ पे यूज करके बता रहा हूँ. यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको URL बोलते हैं. सो यहाँ पे अगर हम लोग बेसिक अगर URL के बारे में भी अगर समझे, आपका वेबसाइट पे आपको कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जो एक्सेस करना है ना, उसका एड्रेस, एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, स्टार्टिंग में प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद यहाँ पे ये होस्ट नेम होता है, मतलब डोमेन नेम, जहाँ जो वेबसाइट पे आप कंटेंट एक्सेस करने वाले हैं, और उसके आगे कौन सा फाइल या पेज आपको एक्सेस करना है वो यहाँ पे होता है. और फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इट. प्रोटोकॉल होता है HTTPS नाम का एक प्रोटोकॉल होता है. ये क्या होता है वो बाद में देखते हैं हम लोग. ये होस्ट नेम या मेन जो वेबसाइट है वो ये होता है. यहाँ पे अगर इफ आई राइट google.com या nm.com, सो दिस इज द वेबसाइट, और उसके आगे द डॉक्यूमेंट और अ पेज और अ वेब पेज विच आई ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ, वो यहाँ पे होगा. सो आई होप दिस इज क्लियर. इसको URL बोलते हैं. देन नेक्स्ट जो होता है ब्राउजर्स होता है. वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स. सो मैंने जैसे आपको बताया दिस इज क्रोम ब्राउजर. ओके, देन ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के जैसा. एज यू कैन रीड, यहाँ पे आपको दिखता रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है. ये मोजिला फायरफॉक्स है. दिस आर द नॉर्मल ब्राउजर्स. मोजिला में मोस्टली यू विल गेट द एक्सेस ऑफ 2 सर्च इंजिन्स. जो भी आप डॉक्यूमेंट या फोटोज अभी हम लोग सर्च करें उसके लिए Yahoo search engine, or it also works with Google search engine. Microsoft Edge, inbuilt you will find Bing search engine present there. And this is our Tor browser. Okay, Tor browser है ये. और इस पे अगर आप देखेंगे मेनली यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट होता है. सो यहाँ पे मैं एक सेकेंड, टोर ब्राउज़र पे सम कंटेंट जो इजीली हम लोगों को इंडिया में अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. और यहाँ पे आपको कोई भी कंटेंट सर्च करने के लिए DuckDuckGo नाम का जो ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, वो हेल्प करता है. एंड बाय द वे दिस इज़ ओपन सोर्स एंड फ्री वाला ब्राउज़र है. सो एक बहुत बड़ा अपने जैसा कम्युनिटी है वो इज़ कंटिन्यूसली लिंक्ड विद दिस ब्राउज़र. जो इसके अपडेट्स जो होते हैं या कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं इसको कम्युनिटी में हाईलाइट करता है, जिससे बाकी सबको भी पता चलता है कि ओके वी माइट बी फेसिंग एनी XYZ टाइप ऑफ एरर्स.
तो वो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं. इफ आई सर्च एनीथिंग हियर, वो ये डक डक गो वाला जो ब्राउजर है वो मुझे ढूंढ के देगा. सपोज इफ आई सर्च, so if I search web programming here, if you notice we have a search engine browser. यहाँ पे गूगल नहीं है, डक डक गो है, और वो मुझे यहाँ पे लिंक्स जो है वो डिफाइन करके दे रहा है. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सेस दिस वेबसाइट्स, ये आपको बेसिकली एक्सेस हो रहा है, बट जो वेबसाइट होल्डर है उसको नहीं पता है कि ये वेबसाइट्स को मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूं. दैट इज द मेन बेनिफिट. रिमेंबर, नो वन कैन ट्रेस द लोकेशन ऑफ माई कंप्यूटर और माई लैपटॉप. सो मेरा लाइव लोकेशन इनको पता नहीं है. अगर ये वो ट्रेस करने की ट्राई करेंगे, दे विल गेट द लोकेशन ऑफ यूएस, यूके और चाइना, या ऑस्ट्रेलिया भी मिल सकता है. सो मेरा आईपी एड्रेस रैंडमली बाउंस हो रहा है व्हेन आई एम ट्राइंग टू एक्सेस और सर्फ इंटरनेट यूजिंग दिस ब्राउजर्स. सो टू हाइड योर लोकेशन we can use this browser as well. And at same point of time, if I want to access some content जो इंडिया में accessible नहीं हो पा रहे मुझे, some websites which are not accessible in India, some research papers, some pirated materials, तो वो टाइम पे हम लोग ये चीज़ों का हेल्प लेते हैं. इट माइट पॉसिबल समटाइम्स कि आपको एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड कोडिंग जो आपको रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल तो है इंटरनेट पे, लेकिन वो जो प्लेटफॉर्म पे या जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो गूगल से एक्सेसिबल नहीं है. सो वो टाइम पे ऐसे कुछ कंटेंट अगर मुझे ढूंढना है ना, दैट टाइम आई विल गेट दी एक्सेस और गेट दी हेल्प ऑफ दिस टोर ब्राउजर. सो इसको हम लोग प्रॉक्सी सर्वर बोलते हैं. प्रॉक्सी सर्वर, इससे क्या होगा, आपका करंट जो इंटरनेट लोकेशन है वो प्रॉक्सी सर्वर, इससे आपका करंटली जो लोकेशन है ना वो हाइड हो जाता है. ये होता है बेसिकली. देखो यहाँ पे ये मेरे पास प्रॉक्सी सर्वर है. तो मेरा कंप्यूटर जो है वो अभी टोर ब्राउजर को एक्सेस करेगा और टोर ब्राउजर जो है वो रिक्वेस्ट आगे जो दूसरे सर्वर से उनके पास भेजेगा. सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि डायरेक्टली मैं इंटरनेट से, आउटर वर्ल्ड से मैं डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर रहा हूँ. यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ दिस वन. सो अगर फायरवॉल है, सपोज मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मुझे वो एक्सेस करने नहीं दे रहे. जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, तो स्कूल या कॉलेजेस में दे आर नॉट अलाउिंग यू टू गेट द एक्सेस ऑफ फेसबुक. ओके, in school or college they are not allowing you to get the access of Facebook. Why? Because they have established a firewall there. तो firewall basically क्या करेगा, Facebook जैसे YouTube या ऐसे कोई भी टाइम पास वाले जो साइट्स है, it blocks those sites. तो वो टाइम पे to bypass this security, और वो सेम टाइम पे मुझे अगर फिर भी अगर एक्सेस करना है फेसबुक को, तो वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ प्रॉक्सी सर्वर. मतलब अगर मैं, मेरा कॉलेज का कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के ऊपर अगर मैं मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज के थ्रू इफ आई ट्राई टू एक्सेस फेसबुक, वो ब्लॉक हो जाएगा. बट वो टाइम पे मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉक्सी सर्वर जैसा, टोर ब्राउजर जैसा जो प्रॉक्सी सर्वर है उसका हेल्प लूंगा, या अलग से मैं अपना प्रॉक्सी सर्वर सेटअप कर सकता हूँ, जिससे ये जो फायरवॉल का सिक्योरिटी है बाईपास हो जाएगा. तो ये फायरवॉल जो जो कंटेंट ब्लॉक कर रहा है नेटवर्क के अंदर एक्सेस करने के लिए, ये सिक्योरिटी मैंने बाईपास करके प्रॉक्सी सर्वर पे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा. मतलब ये फायरवॉल क्या करता है, डायरेक्टली फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं जाने देता है. तो मैंने इसका सिक्योरिटी बाईपास कैसे किया, मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट गया प्रॉक्सी पे और प्रॉक्सी से रिक्वेस्ट गया फेसबुक पे. अब फेसबुक सर्वर जो भी कुछ कंटेंट रिटर्न करेगा वो पहले प्रॉक्सी पे आएगा और प्रॉक्सी से वो मेरे कंप्यूटर पे आएगा. तो फायरवॉल मुझे डायरेक्टली फेसबुक से कनेक्ट करने के लिए रोक रहा था. तो अब मैंने क्या किया, फायरवॉल का सिक्योरिटी बाईपास किया, मेरे कंप्यूटर से प्रॉक्सी पे गया, प्रॉक्सी से फेसबुक सर्वर पे आया. तो ये जो सेटलमेंट होता है, ये जो एक बेनिफिट होता है ना, ये आपको टोर ब्राउजर के थ्रू मिलता है. सो वी हैव दिस रेडीमेड प्रॉक्सी सर्वर हियर विथ अस विच इज कॉल्ड एज टोर ब्राउजर.
दिस वर्क्स एज अ प्रॉक्सी सर्वर, आपका आईपी बाउंस करेगा। सो ये क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो आईपी एड्रेसेस है या इंडियन आईपी एड्रेस को ये ब्लॉक कर रहा है, डायरेक्टली फेसबुक के पास नहीं जाने दे रहा है। तो जब मैं टोर ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरा आईपी एड्रेस ये डायरेक्टली यूएस का, यूके का, रशिया का बताएगा। तो ये अभी इंडियन आईपी एड्रेस ब्लॉक कर रहा है, यूएस का या यूके का आईपी एड्रेस ब्लॉक नहीं कर रहा है। वो बाहर जाएगा फेसबुक सर्वर पे, कंटेंट लेके वापस मुझे यहाँ पे देगा। सो दिस इज हाउ वी हैव डिफरेंट ब्राउजर्स, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके आगे देखो यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है प्रॉक्सी सर्वर। देन अपाचे ये सर्वर्स होते हैं, ये हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव एचटीटीपी। एचटीटीपी आपने बहुत बार देखा रहेगा, लाइक इफ आई ट्राई टू एक्सेस, आपको देखो यहाँ पे हर जगह पे ये HTTPS आता है स्टार्टिंग में। सो HTTP और HTTPS, सो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस वर्क्स एज अ टैक्सी ड्राइवर। तो अगर कोई भी एक चीज़ है मुझे अगर एक्सेस करना है, तो वो टाइम पे HTTP बेसिकली हेल्प्स अस। सो वेन एवर आई ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट, सो वो किसके थ्रू जाएगा, मेरे कंप्यूटर से सपोज मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कोई एक वेबसाइट google.com मैंने एंटर किया, तो वो क्या हुआ, www वाला प्लेटफॉर्म यूज करके वो रिक्वेस्ट HTTP के थ्रू कहाँ पे गया, वेब सर्वर पे। वेब सर्वर से वो पेज का रिस्पॉन्स मेरे ब्राउजर पे आएगा। दिस इज हाउ HTTP वर्क्स। बहुत सिंपल है। दर्शन, VPN एंड HTTP, हाँ मोस्टली वो सेम है, बट यहाँ पे सिर्फ मेरा IP हाइड होता है, IP बाउंस नहीं होता है VPN में। प्रॉक्सी इज वे बेटर और वे मच समथिंग एडवांस एज कंपेयर टू VPN। क्या ये मोस्टली क्या है, अविनाश जोशी, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, आई डिडंट गेट यू। नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन VPN and proxy server. Okay, so how can we know that location is changing? Basically, buddy, when we try to get the access of some websites now, there are many websites available over internet. So when you try to get the access of those websites, तो वो इंडिया से accessible नहीं है। You can search such websites which are not accessible in India, normal browser से, and then go to Tor browser and try to access the same website from Tor browser। तो आपका IP एड्रेस इंडियन नहीं होगा, इसके लिए आपको वहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको ऊपर लोकेशन भी बताते हैं वो, कि यू आर एक्सेसिंग दिस वेबसाइट फ्रॉम XYZ कंट्री, आपको पता चलेगा वो भी। और बाकी भी और पैटर्न होता है, बट दिस इज आर जस्ट फर्स्ट लेक्चर, तो अभी मैं आपको उतना डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट, लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज हाइपरटेक्स्ट। देखो यहाँ पे everyone, suppose if I click on, ये मेरा नॉर्मल माउस है, ध्यान से देखो, दिस इज माई नॉर्मल एरो माउस। when I drag this arrow over this photo, it gets converted into a hand shape icon। एरो से हैंडशेक आइकन में कन्वर्ट हो गया, बिकॉज दिस इमेज इज हाइपर इमेज। हाइपर इमेज मतलब इसके साथ कोई तो एक लिंक कनेक्टेड है, और ऐसे ही कोई टेक्स्ट के साथ अगर लिंक कनेक्टेड है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे ये नॉर्मल मेरा माउस आइकन है, इसको जब मैं ये टेक्स्ट के ऊपर लेके जा रहा हूं, यहाँ पे ये टेक्स्ट के ऊपर, तो ये माउस पॉइंटर में से हैंड शेप आइकन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, जब मैं ये हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, सो देखो यहाँ पे इसने मुझे एक दूसरे वेब पेज पे लेके गया। अब ये वाला जो मेरा पेज है, दिस पेज से ये पेज पे मुझे लेके जाने के लिए, यहां से यहां मुझे इजीली पहुंचाने के लिए, मेरा जो ट्रैवल हुआ ना फ्रॉम दिस वेब पेज टू दिस वेब पेज, ये बेसिकली हुआ विद द हेल्प ऑफ HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। हाइपर टेक्स्ट के थ्रू जो लिंक होते हैं, वो लिंक पे क्लिक करने पे आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे पहुंचाने का काम HTTP करता है।
और उसमें अगर साथ में अगर एस भी अगर ज्वाइन हो जाए तो आपको ये लॉक का साइन आता है, मतलब ये आपका जो भी कनेक्शन है ना ये सिक्योर वाला है। तो अगर मैं एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूं ना तो सिक्योरली मैं वही साइट पे जाऊंगा, कोई दूसरे अनवांटेड साइट पे नहीं चले जाऊंगा जहां पे मेरे डेटा को लॉस हो सकता है, मेरे डेटा को थ्रेट हो सकता है। सो कोई अननोन या कोई फिशी टाइप ऑफ साइट्स पे मुझे लैंड नहीं कराएगा HTTPS। अगर सिर्फ HTTP है मतलब वहां पे वो मुझे लैंड तो करा रहा है लेकिन वो साइट सिक्योर है नहीं है, वहां पे कोई डेंजरस कंटेंट हो सकता है, कोई वायरसेस हो सकते हैं वो साइट पे जो मेरे कंप्यूटर को हार्म करे, जो मेरा इंफॉर्मेशन चोरी करे मेरे लैपटॉप में से, इट माइट पॉसिबल। तो ऐसे जो सस्पिशियस साइट्स होते हैं ना उससे आपको HTTPS बचाता है। HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड S स्टैंड्स फॉर सिक्योर। बस ये होता है HTTP। सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और उसके साथ में आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग्स कि हम लोग जो इंटरनेट से इजीली एक्सेस करते हैं वो ये आपका सर्च इंजिन के थ्रू होता है। लाइक वी हैव याहू, गूगल, रेडिट, CNN, बिंग एंड मेनी अदर सर्च इंजिन अवेलेबल जो आपको इंटरनेट पे जो हर किसी को इजीली एक्सेसिबल है वो बताते हैं। देन उसके नीचे आता है डीप वेब। डीप वेब के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोड्स होते हैं, ऐसे न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होते हैं जो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं है, बिकॉज दे माइट बी हार्मफुल, दे माइट बी सस्पिशियस फॉर सम पीपल, या कोई पायरेटेड डॉक्यूमेंट्स या पायरेटेड कोई कोडिंग जो मैं डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ वो मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है। तो वो टाइम पे ऐसे कुछ कोडिंग्स, ऐसे कुछ चीजें जो है ना वो मुझे जो अपने नॉर्मल इंटरनेट पे नहीं मिलते हैं उसको मैं डीप वेब पे सर्च करता हूँ। और ऐसे डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए भी मुझे टोर ब्राउजर हेल्प करता है। एंड उसके बाद लास्ट में आता है डार्क वेब जो टोटली अनएथिकल होता है, जैसे ऑनलाइन ड्रग्स, इनलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो चलता है वो सब के लिए डार्क वेब यूज होता है। सो इट डजेंट मीन्स कि टोर ब्राउजर हमेशा ये डार्क वेब के लिए यूज होता है, डीप वेब के लिए मोस्टली हम लोग यूज करते हैं। डार्क वेब ऐसे साइट्स, ऐसे लोकेशंस होते हैं जिनका एड्रेस अगर आपको पता है तो ही आप उस पर पहुंच सकते हो। आप उसको गूगल में या जो सर्च इंजिन में ढूंढ के आप उसके लोकेशंस तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर आपको एग्जैक्टली किसी ने बताया कि हाँ ये वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ ड्रग्स या कुछ होता है तो ही आप वो वेबसाइट पे पहुंच सकते हो, उसका नाम अगर है आपके पास, वो कोई सर्च इंजिन पे नहीं मिलता है ऐसे वेबसाइट्स बाय द वे। सो डार्क वेब टोटली इनलीगल एक्टिविटीज के लिए चलता है, डीप वेब लीगल एक्टिविटीज होते हैं, लेकिन जो कंटेंट पायरेटेड या ऐसे कुछ कंटेंट होते हैं जो आपको नॉर्मल सर्च इंजिन पे इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है वो आपको डीप वेब पे मिलता है। सो मेनली हम लोगों का काम ये डीप वेब पे चलता है। जब हम लोग डेवलपमेंट भी अगर करते हैं तो बहुत सारे कंटेंट आपके यहाँ से अवेलेबल होने चाहिए और वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, सो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं। तो ये आपके 3 टाइप के इंटरनेट्स होते हैं, सर्फ वेब जो हम लोग यूज करते हैं, डीप वेब एंड डार्क वेब। सो डीप वेब इज टोटली लीगल इसको एक्सेस करना आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग IT में हैं तो आपको डीप वेब का नॉलेज होना चाहिए, धीरे धीरे आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा। एंड डार्क वेब यहाँ पे कभी जाना ही नहीं है, ये हम लोगों का लेना देना वाला एरिया ही नहीं है, दिस इज टोटली इनलीगल पार्ट। सो यहाँ पे कभी नहीं जाना है, ये नॉर्मली किसी को पता भी नहीं होता है कहाँ पे है, कौन से साइट्स होते हैं। जो इनलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं दे ओनली नोज अबाउट द कंटेंट और साइट्स जहाँ पे वो कुछ एक्सेस कर सकते हैं। एज वी और नॉर्मली नेवर यूज सच थिंग्स, तो हम लोग को पता भी नहीं है। सो यहाँ पे जाना नहीं जाना फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम लोग को पता ही नहीं है, इससे हम लोगों का लेना देना है। और इसके लिए आपको टोर ब्राउज़र यूज़ होगा, हेल्प करेगा। सो स्टार्ट यूजिंग टोर ब्राउज़र, आपके मोबाइल में भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑन योर लैपटॉप एज वेल और अ कंप्यूटर एज वेल, दोनों में आपको इसका एक अवेलेबल वर्जन मिलेगा। दिस इज एवरीथिंग अबाउट यूनिट 1 जो मैंने आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है। नाउ लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, बिकॉज अभी मैं फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, so I'm not starting with any hardcore topic, at least for today. Yes, let me know if you have any doubts, anyone. Show you guys ki how we can share a folder. Suppose if this is one folder, I'll right click on it and in properties you will find few options.
as you can see you will find an option like sharing. So यहाँ पे if I click on this share, यहाँ पे आपको बताएगा किसके साथ you have to share. Choose the people with whom you want to share this folder. So अगर sharing accessible है then only from Telnet one can, and in advanced sharing as well you will find many different options of those types. Okay, so यहाँ से आप देख सकते हो. Thank you, sir. Okay. Sir, hello. हाँ बोलो. Sir. The Telnet and the TeamViewer are basically doing the same work, ना? नहीं भाई, इन टीम व्यूअर हम लोग किसी को, अगर मैंने आपको अलाउ किया है तो आप मेरे कंप्यूटर पे मुझे कुछ बता सकते हैं कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है. आप एक दो फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप वो डिलीट कर सकते हैं, राइट? बट यू कैन नॉट कॉपी पेस्ट फाइल्स फ्रॉम माई कंप्यूटर टू योर कंप्यूटर. That is not possible in TeamViewer, but in Telnet this is completely possible. And हर बार मुझे आपको एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है. TeamViewer में every time if I try to get the access of your computer, I required permission from your side. But in Telnet, those permissions are not required. Once you give the permission, I can access it anytime. I can delete anything in your computer. I can copy paste anything from my computer to your computer or from your computer to my computer. That is also possible. But sir, if the person of the other computer does not share anything, does not share the screen or anything. हाँ, so that is what I'm saying ना, कि there are some other things, there are some other features that too also possible in Telnet, जो अभी हम लोगों ने सीखे ही नहीं है. Okay. और बाय द वे हम लोग को वेब प्रोग्रामिंग में सिर्फ उसका थियरी समझना है. प्रैक्टिकल इज नॉट देयर इन वेब प्रोग्रामिंग. सो हम लोग सिर्फ थियोरेटिकली विल अंडरस्टैंड कि रिमोटली अगर आपको कोई कंप्यूटर्स पे लॉग इन करके उसके डेटा को कॉपी पेस्ट अगर करना है अपने कंप्यूटर में, दैट टाइम वी यूज टेलनेट. Okay, sir. That's Thank you, it. sir. Yes. Okay. Okay. Any other doubt? Okay, after 3 minutes, we'll just join the lecture. So just wait. I'll end this call in 3 minutes. Sir, Hello? hello. Yes, yes. Sir, when we use Tor, then there is a possible that our phone or devices gets virus attack or any other thing. Not from the browser, भाई. You won't get anything from the browser. Basically क्या होता है कि when you try to get the access of websites which are not secure, जो आपको पता है those websites are not secure, but still you are trying to get the access of those websites, तब वहां से वो वायरसेस आ सकते हैं अगर वो सिक्योर नहीं है तो. वो तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग को पता चलता है ना whether that site is secure or not, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट वी ऑलरेडी डन कि क्या है उसमें बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया. सेकेंड यूनिट इट्स प्योरली अबाउट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस HTML एंड CSS. बहुत इंपॉर्टेंट है. वेदर यू स्टार्ट डेवलपिंग विथ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन IT, जब आप फाइनली डिग्री क्लियर करते हो ना, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि आप डेवलपर बनोगे, टेस्टर बनोगे, डिज़ाइनर बनोगे या एनी अदर थिंग्स. हम लोग बहुत बार अलग अलग जॉब्स प्रेफर करते हैं. सो वो कोई भी आप जॉब पकड़ो, लेकिन उसमें आपको बेसिक CSS का एटलीस्ट नॉलेज होना ज़रूरी होता है. सो ये दो ऐसे लैंग्वेजेस है जिसको आप बाईपास नहीं कर सकते. ये आपको पता होना चाहिए. इट इज़ लाइक दैट. सो HTML CSS बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, एंड आपने जूनियर कॉलेज में भी पढ़ा ही रहेगा थोड़ा बहुत. जो भी पढ़ा है उसी को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे. तो HTML जो आपके वेब पेजेस जो बनते हैं, फॉर्म्स बनते हैं, लॉगिन साइन अप फॉर्म्स जो बनता है उसके लिए HTML यूज़ करते हैं हम लोग. उसके ऊपर कलर पेंटिंग उसका मेकअप करने के लिए वी यूज़ CSS टू गिव इट अ गुड फील कि अच्छा लग रहा है वो. तो वो CSS जो है वो मेकअप का काम करता है.
बाकी इसका और कुछ काम नहीं है, अच्छा सा चीज़ों को सजाने के लिए ये काम होता है. सो एवरीवन इज़ नॉट कैपेबल इनफ ऑफ डिज़ाइनिंग समथिंग. हर एक के लिए डिज़ाइनिंग पॉसिबल नहीं रहता है, हर एक के लिए डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं रहता है. सो ट्राई टू एक्सप्लोर कि आप किस में अच्छे हैं, डिज़ाइनिंग में और डेवलपमेंट में. आप वो देखो, उसके हिसाब से ट्राई टू वर्क ऑन योर कैपेबिलिटीज़, ट्राई टू वर्क ऑन कि आप कौन से पार्ट में स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पे वर्क करो. किसी किसी का डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा रहता है, सो दे कैन थिंक अबाउट डिज़ाइनिंग पार्ट. एंड किसी किसी का लॉजिक बहुत अच्छा रहता है, मैथमेटिकली भी लॉजिक अच्छा रहता है. मैथमेटिकली मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग मैथमेटिकल इक्वेशंस हाउ वी डिड इन मैथ्स. नहीं, यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक अप्लाई. सो ऐसा अगर किसी का लॉजिक का बिल्डिंग कैपेबिलिटी अगर अच्छा है, दे कैन थिंक अबाउट डेवलपमेंट. And those who are not good in logic, applying a logic, they can think about designing part. या फिर we do have other options as well. So ये मैं आपको first day इसके लिए बता रहा हूँ because now only we are starting with all those subjects. Okay, so आप अभी से देख सकते हो, like we do have options available. I'll just show you. ओके, सो माई कंप्लीट स्क्रीन इज विजिबल नाउ. सो हम लोग के पास यहाँ पे एक SEO वाला जॉब होता है. SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. So you can think about this job as well. The courses of this job or tutorials are already available online. You can just think about those and बहुत सारे tutorials आपको मिल जाएंगे. फॉर द कोर्सेज जो आपको देखने हैं वो आप यहाँ से देख सकते हो. वी हैव ऑप्शंस लाइक EDX. यू कैन सर्च MOOC कोर्सेज. ओके, सो MOOC कोर्सेज में यू विल फाइंड वन अकेडमी, Udemy, जहाँ पे देन वी हैव EDX. दूसरा एक है कोर्सेरा है. सो यहाँ से आप ऑनलाइन कोर्सेज ढूंढ सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपना कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए. एंड बिलीव मी, आपके जो स्ट्रेंथ्स है उसके ऊपर अभी से अगर आप काम करेंगे तो उसके साथ में जब आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना, तो आपके वो जो आपके इंटरेस्ट के जो टॉपिक्स है वो और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे. अदरवाइज हम लोग बहुत बार ऐसा फील करते हैं कि गलती हो गया IT लेके या साइंस लेते हैं, तभी भी ऐसा हम लोग को फील होता है कि गलती हो गया भाई साइंस लेके. सो गिल्टी फील ना होना, इसके लिए बेटर कि हम लोग स्टार्ट से ऐसे हम लोग की जो स्ट्रेंथ्स है उस पर वर्क करें. एंड राइट नाउ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. Udemy पे और बाकी सब पे, कोर्सेरा पे EDX करके एक साइट है, EDX पे भी आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेस मिलेंगे. EDX, ओके, edx.org. इसके ऊपर ऑल्सो यू विल फाइंड मैनी फ्री कोर्सेज एज वेल. फ्री कोर्सेज मतलब ऐसा होता है कि आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा वहाँ से, बट यू विल गेट द एक्सेस ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड अदर मटेरियल विच इज़ अवेलेबल. So if you are interested in designing or mobile app development, from now onwards you can start following few courses there. So don't just keep like कि अगर कॉलेज में होगा तो ही हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं होता. बिकॉज फाइनल ईयर में मैं आपको यहाँ पे अभी वेब टेक्नोलॉजी, वेब डेवलपमेंट ये सब्जेक्ट सिखा रहा हूँ. वी हैव दिस लैंग्वेज इज अवेलेबल, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्यू ऑपरेटर्स विच वी यूज एंड फ्यू अदर थिंग्स. देन उसके बाद उसी में इवेंट है और कैसे हम लोग ऐड करते हैं. मतलब दिस आर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ दैट जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ, और करेंटली हम लोग उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो बता रहा है. दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस. बट फाइनल ईयर में आपको क्या होता है, अभी आप ये सेम में आपने वेब प्रोग्रामिंग में सपोज ये वाला पार्ट पढ़ा, नेक्स्ट सेमेस्टर में यू विल लर्न समथिंग एल्स. बट फाइनल सेमेस्टर में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप जावा या PHP आप बाद में पढ़ोगे, और डेटाबेस सब्जेक्ट जो आप अलग से पढ़ोगे, ये सबको कंबाइन करके एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना रहता है. सो अगर स्टार्टिंग से आप वो समझते नहीं है ना, तो लास्ट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. वी डोंट हैव एनी सच सब्जेक्ट फॉर नाउ जहाँ पे मैं आपको स्टार्ट टू एंड पूरा एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट बनाना सिखाऊँ.
सो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, बट उसके आगे मेहनत फिर आपको करना पड़ेगा कि आप वो अपने हिसाब से कैसे पढ़ सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों का छोटा सा सिलेबस है। यूनिट सेकेंड यूनिट ऑनवर्ड्स हम लोगों का थोड़ा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, विच गोज ऑन टिल लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट में अगेन हम लोग के पास यहाँ पे रेडीमेड वेबसाइट्स के पॉइंट्स अवेलेबल है। ओके, फॉर टुडेज लेक्चर, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विद सम हार्डकोर टॉपिक्स, you can just think about these things like WordPress. You can just go and search कि मैं WordPress पे हम लोग कैसे वर्क कर सकते हैं। WordPress, how to use WordPress, how it is very simple. You can just go to WordPress, download it, और अपने कंप्यूटर पे आप बिना डेवलपमेंट के एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड ऑप्शन भी है। wordpress.org पे आपको ये डाउनलोड ऑप्शन मिलता है। एंड wordpress.com पे अगर आप जाएंगे, सो वहाँ पे आप ऑनलाइन अपने फ्री वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो देर आर 2 वर्जन्स ऑफ वर्डप्रेस, वन फॉर ऑफलाइन वर्जन जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड करके वेबसाइट बनाएंगे ऑफलाइन, और ये आप ऑनलाइन बना सकते हैं। सो यू आर नॉट सपोज टू कोड एनीथिंग हियर। फ्री वाले अवेलेबल है यहाँ पे, प्राइसिंग एंड उसमें आप जाएंगे तो आपको पेड वाले बताएंगे, ठीक है। फ्री वाले अवेलेबल है यहाँ पे। सो छोटे से वेबसाइट्स आप फ्री में यहाँ पे बना सकते हैं। सो स्टार्ट्स विद दिस फ्री वेबसाइट्स, ऑनलाइन बनाओ और एक ऑफलाइन यहाँ से ट्राई करो अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करके। ट्राई टू लर्न इट। कैसे करना है नहीं पता है तो यहाँ पे वर्डप्रेस और उसके आगे EDX लिखोगे तो EDX का ट्यूटोरियल मिलेगा। और अगर EDX अगर नहीं करना है तो यू कैन जस्ट सर्च वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स, तो वहाँ पे ऑफलाइन वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। सो इट इज़ नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ये 1.5 आवर का कंप्लीट एक वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। Compiler, Avinash, which compiler? I have not recommended any compiler. Which compiler you are talking about? Sir, so in the vacation, I was like doing a crash course for C, but I was not able to find a proper compiler to use. So that's why I'm asking you. Okay, वो हाँ, I'll share it you with later. ठीक है। Okay. हाँ, सो देखो यहाँ पे दिस इज माई नंबर, यू गाइज कैन व्हाट्सएप मी हियर, और प्लीज डोंट टेक्स्ट मी और डोंट कॉल जस्ट फॉर लेक्चर है कि नहीं, लेक्चर अपडेट नहीं हुआ, ये वो काम के चीज़ों के लिए यू कैन पिंग मी हियर, ठीक है। फालतू के लेक्चर है कि नहीं, छुट्टी है कि नहीं, ये सब नहीं करना है। No, Pratham, Wix and WordPress are 2 different things. WordPress में we do have options जहाँ पे हम लोग साइट्स को और कस्टमाइज बना सकते हैं। WordPress is open source kind of a thing जहाँ पे मैं existing WordPress वेबसाइट्स में कोडिंग भी कर सकता हूँ। We have vacancies available जहाँ पे WordPress डेवलपर्स होते हैं जो ये existing वेबसाइट्स जो होते हैं WordPress में बने हुए उनको मॉडिफाई करते हैं। और विक्स जो है वो तो बहुत सिंपल सा है, वो वर्डप्रेस नहीं है। मतलब विक्स में उतने फीचर्स अवेलेबल नहीं है जितने वर्डप्रेस में है। विक्स आपको सिर्फ रेडी एक वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करता है। आप वो वेबसाइट्स में मॉडिफिकेशन खुद से डेवलप करके मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते जो आप वर्डप्रेस में कर सकते हो। सो बेटर टू स्टार्ट विथ वर्डप्रेस। विक्स छोटा बच्चा भी कर सकता है। वर्डप्रेस सीखना टाइम लगता है, इंस्टॉलेशन अलग बात है, लेकिन उसके साथ में व्हेन वी टॉक अबाउट सम एडवांस फीचर्स वो आपको विक्स में बिल्कुल नहीं मिलता है। सो दैट्स व्हाई आई इंसिस्ट यू ऑल कि आपका लास्ट यूनिट जो है ना, वो लास्ट यूनिट इटसेल्फ टॉक्स अबाउट करंट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज जो अवेलेबल है। तो होस्टिंग और वो क्या है वो तो हम लोग खाली देखेंगे, बट वर्डप्रेस डेवलपमेंट ये आप देखो, आपको एक अलग से एक फ्लेवर मिलेगा। एक वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं हम लोग वो आपको पता चलेगा। सो नेक्स्ट लेक्चर आई वांट ऑल ऑफ यू, आपके पास वर्डप्रेस का अपना एक ऑनलाइन एंड एक ऑफलाइन वेबसाइट होना चाहिए।
हाँ, in case if you don't have a computer or laptop at home with you, there might be possibility. तो वो टाइम पे wordpress.com पे जाके ऑनलाइन फ्री वेबसाइट बनाओ, और आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप दोनों है तो खुद से वर्क करो और यहाँ पे अपना एक ऑफलाइन वेबसाइट भी बनाओ. रिमेंबर, हम लोग अभी स्कूल में नहीं है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं हर एक किसी के पास से पूछूंगा आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये वो ऐसा कुछ नहीं होगा. सो बेटर कि आप मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके इंटरनल मार्क्स रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम डायरेक्टली आस्किंग यू जस्ट टू फॉर हेल्प योर सेल्फ, एंड वो ही वहां से ही आपको ये काम करना है. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो दिस इज फॉर यू गाइज ओनली. कोई इंटरनल मार्क्स नहीं है इसके, मैं अभी आपको क्लियर कर रहा हूँ. दिस इज नॉट एट ऑल एनी असाइनमेंट जिसके मैं आपको मार्क्स देने वाला हूँ. आपको खुद से सीखना है और आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे तभी होगा. इफ़ यू जस्ट थिंक कि मैं सिखाऊंगा उतना आप करेंगे, पासिंग मार्क्स के लिए आप काम कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा. आईटी में अगर आया है तो थोड़ा कुछ बेटर करेंगे तो होगा. ओके. हेलो सर. अब तक जो भी कुछ हम लोगों ने समझा है ना, वो मैं आपको अभी डायरेक्टली थियोरेटिकली समझा देता हूँ. जो भी हम लोगों ने सीखा समझा वो ध्यान से देख लेना ज़रा, अभी का लेक्चर ख़त्म हो उसके पहले. इंटरनेट और उसके जो हम लोगों के एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिंग कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड. नाम पे से हम लोग को पता चलता है इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क होता है जो इंटरनेशनली एक्सेसिबल होता है, मतलब कोई भी कंट्री से कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है. अब उसके लिए आपको एक जो प्रोटोकॉल काम में आता है या हेल्प करता है वो होता है टीसीपी आईपी. दैट इज सॉरी okay, now slides are visible, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. हाँ. सो यहाँ पे हम लोग के पास इंटरनेट इज अ सिस्टम कनेक्टिंग कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड. टीसीपी आईपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. मतलब कुछ फाइल्स फोटोज मुझे एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए हम लोग टीसीपी यूज करते हैं. ये आपका ट्रांसपोर्ट मीडियम है, और कहाँ पे सेंड करना है वो आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल बताता है. प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये बात याद रखना है. प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी बोलते हैं, और आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये आपका आईपी एड्रेस बताता है. जैसे हर एक मोबाइल नंबर पे हर एक सिम कार्ड के साथ में एक मोबाइल नंबर होता है. तो जब तक वो मोबाइल नंबर ना हो मैं कुछ काम नहीं कर सकता, मैं वो पर्सन को कनेक्ट नहीं कर सकता. तो एग्जैक्टली सिमिलर वे अगर इंटरनेट पे भी अगर मुझे किसी के पास पहुंचना है तो उसका आईपी एड्रेस मेरे पास होना चाहिए. सो यहाँ पे आपके पास ये आईपी एड्रेस होगा. और टीसीपी ये आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है. तो आप जो भी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस जो भी सेंड करेंगे वो ये टीसीपी के थ्रू जाता है. इसका और भी डिटेल है जो आपको सेकेंड ईयर में आता है, अभी के लिए आपके पास नहीं है. तो ये याद रखना है. नेक्स्ट जो पार्ट है इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरीली कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस. मतलब बहुत सारे छोटे छोटे वेबसाइट्स है, वेब पेजेस है, और ये सब पे आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ट्रांसफर करने के लिए कौन हेल्प करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. वी कैन रिमेंबर HTTP एज अ टैक्सी ड्राइवर. जैसे टैक्सी वाला होता है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपको लेके जाता है और वहां पे जाके छोड़ देता है. सो एग्जैक्टली सिमिलर वे HTTP भी एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी एक सिमिलर टाइप का मैकेनिज्म है. आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे ट्रैवल कराने के लिए HTTP हेल्प करता है. दूसरी बात, HTTP आपको आपका जो हिस्ट्री होता है, आप कौन से वेब पेज से कहाँ पे गए वो याद नहीं रखता है. सो दिस इज द स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको हम लोग. लिखते जाना साथ में. HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल. इट डज नॉट मेंटेन्स द हिस्ट्री. और वो हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए आपके कंप्यूटर में कुकीज होते हैं जो अलग से आते हैं. आपने कभी देखा रहेगा कुकीज, खाने वाले कुकीज होते हैं, वैसे कंप्यूटर में भी हम लोगों के पास कुकीज होते हैं जिसमें आपका हिस्ट्री सेव होता है. तो आप प्रीवियसली कौन से पेज पे थे, अभी आप कौन से पेज पे जा रहे हैं, आप क्या ब्राउज कर रहे हैं. अगर मैं ऑनलाइन अमेजोन पे शॉपिंग कर रहा हूँ तो अगर 4 प्रोडक्ट अगर मैंने सिलेक्ट किए, अपने कार्ट में ऐड किए, तो वो मेरे कुकीज में सेव होते हैं. इसके लिए वो कार्ट में रहते हैं. अगर कुकीज में सेव नहीं रहेंगे तो कार्ट भी एम्प्टी हो जाएगा आपका.
तो HTTP एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी वाला एक पर्सन को उठा के दूसरे प्लेस पे छोड़ता है, तो वो याद नहीं रखता है कि मैंने किसको कहाँ पे छोड़ा। वैसे ही HTTP भी करता है, वो सिर्फ सेफली आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे सेफ लैंड कराने का काम करता है। टैक्सी वाला है HTTP, उसके आगे वो कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता है, वो रिकॉर्ड नहीं रखता है कि ये पर्सन को उठा के मैंने यहाँ से यहाँ पे रखा, फिर इसको यहाँ से यहाँ पे रखा, ऐसा कोई हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता। दैट्स वाई HTTP इज कॉल्ड एज स्टेटलेस प्रोटोकॉल। उसके आगे www वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इंटरनेट पे आपको अगर फाइल्स ट्रांसफर करना है तो FTP प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं, नाम पे से पता चल रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर मुझे अगर ईमेल करना है किसी को तो उसके लिए SMTP प्रोटोकॉल हेल्प करता है, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अगर इंटरनेट एक्सेस करना है हम लोगों को तो आप देखो कि जब भी आप एक URL ब्राउज करते हैं, URL क्या होता है हम लोगों ने समझा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपके पास HTTP:/ या HTTPS होता है। अगर वो साइट सिक्योर टाइप का है तो लॉग साइन आता है, मैंने बोला www के आगे आपका फिर वो जो भी वेबसाइट है उसका नाम आता है, ये हम लोगों को पता है। नेक्स्ट है इंटरनेट दस इज द इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ वेब पेजेस विच कुड बी सर्व थ्रू डिफरेंट सर्च इंजिन। सर्च इंजिन हम लोगों को पता है, आपको डायरेक्टली कोई साइट्स नहीं पता है तो आप सर्च इंजिन पे जाके ढूंढ सकते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्च इंजिन, गूगल, याहू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कभी बना है, ये हिस्ट्री है, अभी इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं है, आपको खाली ये जैसे हम लोग देखते हैं वैसे करना है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, कोल्ड वॉर चल रहा था US और रशिया के बीच में, वो टाइम पे सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ी थी। कोल्ड वॉर के टाइम पे US और रशिया के साथ US और रशिया के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा था उसमें एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए, एक दूसरे पे अटैक करने के लिए, या एक दूसरे के क्या प्लान्स है उसको बेटर वे में समझने के लिए वो लोग इंटरनेट जो है वो यूज़ करते थे। तो वो यही दिया हुआ है, कोल्ड वॉर के टाइम पे इसका ज़्यादा इन्वेंशन हुआ है। ओके, 80s के टाइम पे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आया, फिर ये आया वो आया, ये आप देख लेना, मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। देन इंटरनेट इन एजुकेशन, ऑफ कोर्स इंटरनेट हम लोग अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इंटरनेट ओनली, जिसके थ्रू हम लोग के ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं। अगर इंटरनेट नहीं रहता था तो स्कूल कॉलेजेस और 3-4 महीने जो बंद है वहाँ पे तब तक कुछ नहीं हो पाता था। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के लिए, रिसर्च वर्क के लिए इंडिविजुअल हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं व्हाट्सएप पे, उसके लिए हम लोग चैट रूम्स डिस्कशन करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, लोग स्टेटस अपडेट करते हैं, वो फालतू के इमोजीज लगाते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली का मुंह बनाते हैं, सबके लिए हम लोग यही यूज़ करते हैं। और जो PUBG आजकल बंद हो गया उसके लिए भी हम लोग यही यूज़ करते हैं। ओके, एप्लीकेशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस है, आई होप आप समझ ही सकते हैं एप्लीकेशंस। तो हर जगह पे आज इंटरनेट यूज़ होता है, तो अगर आपको एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन अगर आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, जॉब सर्च के लिए, कोई बुक ढूंढना है आपको, हेल्थ केयर मेडिसिन ढूंढना है, ट्रैवल के लिए आपको कौन सा बेस्ट प्लेस है, ऑनलाइन ट्रैवलिंग बुक करना है, गूगल मैप्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर मैं रास्ता भूल गया हूँ, मुझे कोई एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है, शॉपिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, ऑफ कोर्स न्यूज़ देखना है आपको कोई रिसर्च करना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, हर एक चीज़ के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे दुनिया के सारे वेबसाइट्स लैंड हो सकते हैं, एक्सेस हो सकते हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म से, और उसी के ऊपर बहुत सारे वेब रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम लोग URLs बोलते हैं। ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ में लिंक रहते हैं, और उसी को हम लोग कलेक्शन ऑफ इंटरनेट रिसोर्स बोलते हैं, जिससे हम लोग ये सबको एक्सेस कर सकते हैं। और ये इन्वेंट किसने किया था, वो बंदे का नाम अगर आपको याद रहे तो ठीक है, एग्जाम के लिए लिख देना। ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहला ब्राउज़र कब बना था, पहला वेब पेज कभी बना था, वो सब है। डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ये सारे रहते हैं, अलग टाइप के ब्राउजर्स रहते हैं। मोजिला का हम लोगों का इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर या माइक्रोसॉफ्ट एज जो एडवांस वाला है, काफ़ी अच्छा है, यूज़ करके देखना एक बार, माइक्रोसॉफ्ट एज। देन फायरफॉक्स है, ओपेरा है, एप्पल में आपको सफारी मिलता है, गूगल में क्रोम मिलता है। बाकी ये आपको दिया है, इंडिविजुअल लार्ज ऑडियंसेस रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमके पास बहुत सारे पॉपुलर इंफॉर्मेशन रहते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब नेटवर्क का मतलब होता है ब्राउज करना मतलब ढूंढना, नेटवर्क में ढूंढना मतलब वेब ब्राउज़र, नेटवर्क में मतलब हज़ारों लाखों करोड़ों नेटवर्क्स का जो एक कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर आप कुछ ढूंढते हो, और वो ढूंढने के लिए आपको वेब ब्राउज़र हेल्प करता है। तो जब भी आपको लुकिंग थ्रू द नेटवर्क ऑफ समथिंग, वो टाइम पे आपको कौन हेल्प करता है, ब्राउजर्स। सो वेब ब्राउजर्स का मतलब ये होता है।
और उसके अलग अलग नाम हम लोगों को ऑलरेडी पता है. ब्राउजर इज एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स अ वे टू लुक एट एंड इंटरैक्ट विद ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है. और टेक्निकली वेब ब्राउजर्स पे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे आपको लेके जाने के लिए HTTP हेल्प करता है. तो ये आपका वेब ब्राउजर वाला पार्ट हो गया. देन हम लोग के पास प्रोग्राम आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट वेब ब्राउजर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे अपने पीसी पे, लाइक फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं. अदरवाइज इंटरनेट एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है. और ये ब्राउजर्स के ऊपर आपके सर्च इंजिन काम करते हैं जो आपके सिंगल वर्ड्स ढूंढ के निकालते हैं. जैसे अगर मैंने बहुत बड़ा अगर कोई स्टेटमेंट उसके ऊपर ढूंढने के लिए ऐड किया, अब वो स्टेटमेंट वाला अगर कोई फाइल अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे वो लोग, वो टुकड़े टुकड़े वर्ड जो है वो सर्च करके निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेब प्रोग्रामिंग सर्च करता हूँ, अब वेब प्रोग्रामिंग नाम का कोई वेबसाइट या वेब पेज अवेलेबल नहीं है, तो गूगल क्या करेगा, वेब नाम का वर्ड कितने वेबसाइट्स पे अवेलेबल है जो हाईएस्ट सर्च हुआ है वो ढूंढेगा, और उसके साथ में प्रोग्रामिंग वाले जो लिंक्स है वो ढूंढेगा. ऐसे दो कॉम्बिनेशन आपको बताएगा. तो गूगल हम लोग को ऑलरेडी पता है, वो ऐसे ही सर्च करके आपको बताता है. और इसके लिए आपको हेल्प कौन करता है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. कोई अगर कभी भी जैसे NM कॉलेज, कोई NM कॉलेज ढूंढता नहीं है, लोग BSc कोर्सेज सर्च करते हैं. तो अगर BSc कोर्स अगर कोई सर्च करता है तो वो टाइम पे NM कॉलेज का वेबसाइट वहाँ पे सर्च में आना चाहिए. तो वो लाने के लिए हम लोग SEO अप्लाई करते हैं. SEO एक टाइप का प्रोग्रामिंग होता है, और इसके लिए हम लोग के IT के जॉब्स भी होते हैं अलग से. बहुत सिंपल सा काम है, अच्छा काम है. आपको अगर कोडिंग बहुत डिफिकल्ट अगर लगता है, जावा, PHP, ये वो बहुत दिमाग दुखता है उससे, तो SEO एक बहुत अच्छा सा साफ सुथरा जॉब है. ज़्यादा टेंशन लिए बिना, दिन रात जागे बिना SEO बहुत आराम से कर सकते हैं, अच्छा ज़िंदगी जिएंगे. SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. गूगल में हम लोग सर्च इंजन में जब भी सर्च करते हैं कुछ चीज़ें तो टॉप 10, टॉप 50 लिस्ट में आपका वेबसाइट का नाम आना चाहिए. उसके लिए हम लोग उसके ऊपर SEO नाम का कोडिंग अप्लाई करते हैं. वेब ब्राउजर्स कौन से होते हैं वो दिया है यहाँ पे, क्या होता है, हिस्ट्री उसका दिया है, देख लेना आप. Different types of web browser that available and in use today's time, and they also come with variety of features. कौन से फीचर्स होते हैं हम लोगों को पता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं. तो अगर मेरे पास HTML है, मैं HTML कोडिंग करके उसका आउटपुट वेब ब्राउज़र में देख सकता हूँ. मेरे पास नेविगेटर्स होते हैं, फायरफॉक्स किसने बनाया वो दिया है, और उसके साथ में यहाँ पे देखो आपको फीचर्स दिए. फीचर्स क्या क्या है, मैं एक पेज को जूम कर सकता हूँ, फिल्टर आउट कर सकता हूँ. जो अगर अनवांटेड कुछ एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं, उसको मैं ब्लॉक कर सकता हूँ. देन वहाँ पे अगर मुझे अलग से कुछ चाहिए वो मैं इंक्रीमेंटल सर्च कर सकता हूँ. आजकल के ब्राउज़र में वॉइस कंट्रोल भी आता है, माउस के थ्रू भी मैं कोई स्पेसिफिक शॉर्टकट्स के थ्रू ढूंढ सकता हूँ. टेक्स्ट टू स्पीच कर सकते हैं आप. देखो आपको गूगल में भी वहाँ पे आपको सर्च के लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया है जिससे आप डायरेक्टली बोल के सर्च कर सकते हैं, कोई इमेजेस डायरेक्ट सर्च कर सकता है. ये सारे नेविगेशन और सर्चिंग पैटर्न आज के टाइम पे आपके पास ब्राउजर्स में अवेलेबल है. वेब ब्राउज़र पावरफुल टूल है, वही अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है. हम लोग आजकल PDF डॉक्यूमेंट्स, PPTs भी ब्राउजर्स में ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं. ये भी आज के टाइम पे ब्राउजर्स का एक बेनिफिट है आपके पास. तो एक अडोब का डॉक्यूमेंट, अडोब रीडर जो है वो भी आपके ब्राउजर में इनबिल्ट आता है इसके लिए. बुक मार्क फैसिलिटी अवेलेबल होता है, तो आप डायरेक्टली कोई वेबसाइट्स, वेब पेजेस जो आपको बहुत काम के आप बार बार विजिट करते हैं उसको बुक मार्क करता है. आप कोई साइट्स के ऊपर बार बार लॉगिन करते हैं तो उसका पासवर्ड्स भी वो रजिस्टर करके रखते हैं, तो आपको बार बार वो पासवर्ड्स याद नहीं रखना पड़ेगा. ये काम भी आपके ब्राउजर्स करते हैं. सो क्या काम होंगे वो बुक मार्क के, हम लोगों को सबको पता है. कोई फेवरेट पेजेस है वो आप बुक मार्क करके रख सकते हैं, डायरेक्टली आप वही सेम फोल्डर या पेजेस पे जा सकते हैं. बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से अवेलेबल होता है, गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज़ के. अब इंटरनेट एड्रेस में आपको क्या क्या मिलता है, इंटरनेट एड्रेस फॉर एग्जांपल FTP या टेलनेट के थ्रू हम लोग रिमोटली लॉगिन करके इन्फॉर्मेशंस को एक्सेस कर सकते हैं किसी के लाइब्रेरी में से. देन कोई पेजेस को हम लोग होस्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन. अलग अलग डोमेन्स है उसके लिए हम लोग एक्सेस करते हैं. टाइप्स ऑफ डोमेन्स कौन से होता है, edu.com, .org, .net, .gov. अब टॉप लेवल डोमेन मतलब क्या होता है वो समझते हैं.
I hope browser is visible to everyone. Visible है ना? Hello. Yes. Yes, sir. Yes. So देखो यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं? Yes, का sir. जो अगर google.com लिखा है दैट इज अ सेकेंड लेवल डोमेन, और उसके आगे ये जो लास्ट में जो लिखे रहते हैं .com, .co, .org, .edu, .gov, ये आपके टॉप लेवल डोमेन्स कंसिडर होते हैं. दिस इज सेकेंड लेवल डोमेन. सो यहाँ पे ये आपका इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉलेज का जो नाम होता है वो सेकेंड लेवल डोमेन होता है. दिस इज टॉप लेवल डोमेन. सो यहाँ पे हम लोग ये टॉप लेवल डोमेन्स की बात कर रहे हैं इसमें. सो देखो टॉप लेवल डोमेन्स कौन से होते हैं? edu, .com, org, .net, .gov. ये एग्जाम्पल नोट कर लो जरा अलग से. सो वी हैव टॉप लेवल डोमेन्स, जिससे आपका जो वेबसाइट है वो कौन से टाइप का वो पता चलता है. edu मतलब एजुकेशनल है. कमर्शियल टाइप मतलब आप प्योर बिजनेस चला रहे हैं उसके लिए होता है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप कोई नेटवर्क प्रोवाइडर है उसके लिए .net आता है. गवर्नमेंट साइट्स के लिए .gov आता है. मिलिट्री साइट के लिए .mil आता है मिलिट्री का. ओके, देन URLs क्या होता है वो दिया है. यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपके वेबसाइट्स को ढूंढने के लिए, उसके ऊपर जो अलग अलग वेब पेजेस या रिसोर्सेज है उसको ढूंढने के लिए. डोमेन आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज, ये दिया है. वेब ब्राउजर, सर्च इंजन. हाइपरलिंक्स क्या होता है वो दिया है. हाइपरलिंक्स हम लोगों को सबको पता है, जहाँ पे आपका नॉर्मल माउस पॉइंटर हैंड शेप वाले पॉइंटर में कन्वर्ट होता है उसको हाइपरलिंक बोलते हैं हम लोग. और वो अगर टेक्स्ट के ऊपर हो तो हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, इमेज के ऊपर हो तो हाइपर इमेज बोलते हैं. बैंडविड्थ मतलब हाउ मच डेटा, मतलब आप कितने मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इंटरनेट स्पीड 10 Mbps का है, मतलब मेरा बैंडविड्थ क्या हो गया, 10 बिट्स पर सेकेंड मेरा डेटा ट्रांसफर हो सकता है. 10 मेगाबिट्स, 10 Mbps मतलब 10 मेगाबिट्स. सो यहाँ पे बैंडविड्थ मतलब आपका स्पीड बताता है, कितने स्पीड पे आपका बिट्स या डेटा जो है पर सेकेंड ट्रांसफर हो सकता है. बिट्स मतलब हम लोग समझते हैं बाइनरी बिट्स की बात कर रहे हैं, 0101. तो आपका जो भी डेटा आता जाता है वो बाइनरी फॉर्मेट में आता है या जाता है, वो है. HTTP वी ऑल नो, होम पेज होता है, ईमेल होता है, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी होता है, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, चैट रूम, सोशल नेटवर्किंग, ये सब होता है. देन सर्च द नेट, सर्च इंजन, गेटिंग स्टार्टेड, कीवर्ड्स हम लोग सर्च कर सकते हैं, और ये कीवर्ड्स आपके वेबसाइट के साथ लिंक रहते हैं या वेब पेज के साथ लिंक रहते हैं. जैसे हम लोग हैशटैग नाम के हैशटैग डाल के जो टैग्स अटैच करते हैं, तो अगर मैं ट्विटर पे या कहीं पे जाता हूँ तो वो टैग सर्च करता हूँ तो उससे रिलेटेड सारे खबर आते हैं. तो वैसे ही टैगिंग पैटर्न जो है वो हम लोग SEO के थ्रू अप्लाई करते हैं सर्च इंजिन पे भी. तो जिससे SEO जब मैं करता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ऐसे ही कोई टैग्स मैं अपने वेबसाइट या वेब पेज के साथ लिंक करता हूँ, तभी जाके आप जब वेबसाइट गूगल पे जाके कोई स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करते हैं और वो सेम कीवर्ड अगर मैंने अपने वेबसाइट के साथ टैग किया हुआ है तो वो वेबसाइट या वो वेब पेज आपको सर्च लिस्ट में वहाँ पे दिखता है. हम लोग अलग से कोई फ्रेजेस भी सर्च कर सकते हैं, या हम लोग कोई ऐसे अलग से कीवर्ड्स या कोई स्पेशल टेक्स्ट भी सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे फिर ये सारे हम लोग के मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं. अब ये कैसे अप्लाई होता है ये अभी नहीं देखना है. एंड और नॉट आपने देखा रहेगा, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो कीवर्ड्स के साथ में ये ऑपरेशंस होते हैं. तो ये आपको मैथ्स में थोड़ा कुछ पता रहेगा तो ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप पढ़ेंगे, वो एंड और गेट जो भी होता है उसका लॉजिक यहाँ पे सेम ही होता है, अलग नहीं होता है. अब यहाँ पे आपको बेसिक से कुछ टिप्स दिए हुए हैं, ये मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप खुद से पढ़ लेना. सर्चिंग ऑन द नेट, डोंट रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन नेट रिसोर्सेज, नैरो योर सर्च. ओके, सो ये कुछ काम की चीज़ें थे, बाकी कुछ काम की चीज़ें नहीं है. मैं आपके साथ फिल्टर आउट करके डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, जितना आपको काम का है बस उतना ही, बाकी सब आपको नहीं पढ़ना है. एंड बाय द वे, जहाँ तक नोट्स का बात है, मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे एक फिल्टर आउट नोट्स मैं दे दूंगा जो आप इजीली पढ़ सकते हो. वैसे भी आज जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया उसके लिए कोई अलग से रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है. तो डोंट एक्सपेक्ट कि हम लोग को एक बहुत बड़ा रेफरेंस बुक रेफर करें. प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रेफरेंस बुक. सो आप प्रैक्टिकल चीज़ें कितना खुद से परफॉर्म करते हैं वो यहाँ पे रहेगा. तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही करा रहा हूँ, इसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर रहे आज के लिए तो एटलीस्ट. ओके, अभी आपको कुछ डाउट्स है तो बताओ. नेक्स्ट लेक्चर हम लोग
प्रॉपरली जो हम लोगों का सिलेबस है वो टेक्निकल पॉइंट्स पे स्टार्ट करेंगे। आज का तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हेलो जी बोलो। हाँ हाँ सर। हर्षवर्धन। यस। सर जो अभी पढ़ा है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिपीट करना है वापस। समझा नहीं मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब? मतलब ये जो आपने पीपीटी बताया जो आप शेयर करोगे। हाँ हाँ हाँ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको पढ़ना है ना वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। वो आपको पढ़ना है, लेकिन उसके साथ में जो मैं आपको अलग से जो चीज़ें बता रहा हूँ वो देखते जाओ। मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ने के लिए जो दूंगा वो अलग है, उसके साथ में मैं आपको जो टेक्निकली जो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे वर्ड प्रेस हो गया वो सब। हाँ वो। ओके थैंक यू सर। और डाउट है किसी को कोई? सर हाँ बोलो। सर वर्डप्रेस में सिर्फ वेबसाइट से क्रिएट करने हैं ना, विदाउट कोडिंग? हाँ विदाउट कोडिंग, कोडिंग होता है उसका, वो अभी हम लोगों को आएगा भी नहीं, तो विदाउट कोडिंग ही करना है। बट सर HTML थ्रू भी कर सकते हैं ना? HTML थ्रू वो डायनेमिक वेबसाइट नहीं बनता है। HTML जो होता है वो स्टैटिक पेजेस के लिए बनता है। स्टैटिक पेजेस मतलब मैं वहां पे लॉगिन नहीं कर सकता, सकता। गेटिंग? ओके। हाँ। सो ऐसे कुछ काम वहां पे नहीं हो पाएंगे। हाँ एनीवन एल्स? हाँ मैं PDF शेयर करूंगा। एंड मितेज नहीं, मुझे ऐसा कोई बंदा पता नहीं है। ठीक है चलो आज का लेक्चर एंड करते हैं।